तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि के बारे में। अब ये क्या होता है? तुला या लिब्रा राशि का जो फेवरेट वर्ड है वो है बैलेंस। उन्हें हर जगह बैलेंस क्रिएट करना अच्छा लगता है, चाहे वो अपनी जिंदगी में करें, पर्सनल लाइफ में करें, प्रोफेशनल लाइफ में करें, जो भी काम करते हैं उसमें उनको लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। चलिए, वैसे राशि के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, किसी दिन ये भी वीडियो बनाएंगे कि हर एक राशि कैसी होती है, कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह के ये लोग होते हैं। अगर आपको ये सीरीज पूरी चाहिए कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये बात बोलेंगे तो मैं पक्का बनाऊंगा, ठीक है। तो तुला राशि के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपके कार्ड से शुरू करते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स एक दो ज़्यादा निकले, तो ये है कार्ड्स आपके, मैं आपको दिखा दूं, फिर इसमें इसको इंटरप्रेट करूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो मैंने 4 अलग अलग डेक से कार्ड निकाले। 2 डेक से एक ही कार्ड निकला, एक ही मतलब सब्जेक्ट पे कार्ड निकला, और वो है गिल्ट। ये देखो, एक ये है गिल्ट, एक ही है गिल्ट। 2 कार्ड्स अलग अलग डेक से अलग अलग टाइम पे एक ही बारे में निकला। बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा शांत रह के इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। चलिए, इसके अलावा जो कार्ड है वो ये है। अब हम इन सारे कार्ड्स को पढ़ेंगे, आपका फ्यूचर बताएंगे। तो जुलाई में अगर हम बात करें, जो थीम है इस महीने का आपके लिए, जुलाई और अगस्त के 5-10 दिन भी आप पकड़ लीजिए, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको आने वाली है, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी का हिसाब किताब रहेगा, है ना। गिल्ट का डबल डोज है, वो मैंने आपको दिखा दिया। गिल्ट का डबल डोज आपको आने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो आपको बहुत ज्यादा इस 1-1.5 महीने में महसूस होने वाला है। ध्यान और आसन, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और इसके ऊपर अपना समय देना पड़ेगा। मेडिटेशन, फोकस, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस पूरे महीने के लिए। प्लानिंग एक जो फेल हो चुकी है और एक जो नहीं आने वाली है, ठीक है, दोनों के बारे में आपकी प्लानिंग होगी। तो चलिए लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। न्यू रिलेशनशिप, न्यू फायर किंडल होना, कहते हैं ना कि एक नया स्पार्क किसी के, अगर कोई शादीशुदा जीवन में है तो उनके लाइफ में नया स्पार्क आएगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, कुछ जो पैशन है, जो मिसिंग था, जो एक मजा था जो मिसिंग था, वो अब वापस आ गया है या वापस आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, नया रिश्ता, नया कोई व्यक्ति उनके जीवन में आ सकता है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में हो सकता है कि कोई पुराना या नया कोई व्यक्ति उनके भी जीवन में आ सकता है, मगर थोड़ा ध्यान रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कई बार अच्छे नहीं होते और उनका एंडिंग भी अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए ट्राई करें कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। सिंगल्स की लाइफ में जैसे कि मैंने बताया, कोई ना कोई आने वाला है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बात करिए, देखिए इफ यू आर सूटेबल, क्या पता ये ज्यादा आगे तक या लंबी कमिटमेंट वाली भी कोई चीज बने, ठीक है। एसेट्स वगैरह जोड़ने का प्लान करेंगे, बनाने का प्लान करेंगे, सपने, ड्रीम्स, ये सारी बातें होंगी लव लाइफ के पार्टनर के साथ, शादीशुदा जिंदगी के पार्टनर के साथ। आप ये सपने संजोएंगे, कहीं ना कहीं एक लंबी दूरी की प्लानिंग की जाएगी कि एसेट कैसे लेना है। हो सकता है आपको घर लेना हो सकता है आपको गाड़ी लेनी हो, तो ये एसेट कैसे लेंगे, कैसे प्लान करेंगे, ये बातें आप अपने पार्टनर के साथ इस 1-1.5 महीने में करने वाले हैं। कहीं ना कहीं फोकस रहेगा इस चीज पे। हेल्थ की अगर हम बात करें तो भैया देखो, स्ट्रेस आपके लाइफ में ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि गिल्ट का डबल डोज है, तो गिल्ट का डबल डोज के कारण हो सकता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करें, तो ओवर थिंकिंग से बचिए। कहीं ना कहीं ठीक से नींद लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल्स बढ़ेंगे, हो सकता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, सही से आप सो ना पाए, तो प्लीज सोइए। हो सकता है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं, नींद को कॉम्प्रोमाइज करके बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो शायद आपको उतना रिजल्ट लाके भी नहीं दे रही, लेकिन आप कर रहे हैं इस उम्मीद में कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि हेल्थ को ताक पर रखकर कोई भी काम आप करेंगे, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान जरूर होगा, शॉर्ट टर्म में शायद ना पता चले,
लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, योगा करिए। आसनास जो आसन होते हैं ना, उनको कुछ कुछ देर तक, जैसे किसी आसन में आप आ गए तो उस आसन में आपको कुछ देर तक अपने आप को होल्ड करना है, ब्रीद इन दैट आसन, ठीक है। इसलिए योगा और आसन अलग अलग कह रहा हूं मैं। मूवमेंट, आपको ऐसा लगेगा कि आपके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि शायद जो गाड़ी थी या उसमें कोई खराबी आ गई है, ऐसा कुछ होगा, आपको लगेगा कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा, जल्दी पहुंच नहीं पा रहा, मुझे इशू लग रहा है। हो सकता है कि पैर में या ऐसे कुछ ऐसे चोट लगे, ऐसा कोई स्प्रेन आए जिस कारण आपको लगे कि भाई मूवमेंट मेरी कम हो गई है, मूवमेंट मेरी उतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है। तो ये चीज़ें आपको महसूस होंगी। डिसिप्लिन इज नीडेड, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम योगा की बात करते हैं, आसना की बात करते हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो डिसिप्लिन इज नीडेड। रात को अच्छी नींद लेना, ये भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है। ओवरवर्क ना होना, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। कहीं कहीं भी हम एक्सट्रीम ना जाएं तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो स्ट्रेस, टेंशन, लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं डिसिप्लिन में रह के। बिजनेस की अगर बात करें तो मैंने कहा था कि कोई ना कोई आप प्लान नया जरूर बनाएंगे। तो कोई ना कोई, वैसे तो आपका एक प्लान फेल हो चुका है या ऑलमोस्ट फेल होने के कगार पर है, हो सकता है आपने उसे ऑलरेडी स्क्रैप कर दिया हो। तो कोई प्लान बनाया था, काफी शायद आपने मेहनत भी करी थी उसके ऊपर, बड़ी सोच विचार लगाए थे, लेकिन वो नहीं वर्क किया। नाउ दैट इज मतलब डन हो गया। वो हो सकता है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया हो आपने, क्या पता चीजों के नाम वाम भी बदल दिए हो। होता है ना, बिजनेस के नाम बदल गए, ब्रांडिंग बदल गई, ऐसा कुछ, बिल्कुल मतलब पूरा प्रोडक्ट चेंज कर दिया हो, है ना, ये हो सकता है। दूसरा, कोई पुरानी चीज को आपने स्क्रैप करके कुछ नया चालू करा हो, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या करना है ना, अभी इस 1-1.5 महीने में थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है, थोड़ा सा आपको हौले हौले चलना है, थोड़ा आपको शांति का ध्यान लेना है ना। हर बार हर जगह दौड़ धूप करने से काम होता है, ऐसा नहीं है। कई बार आप थोड़ा सा शांति से, आराम से काम करेंगे तो दिमाग क्या पता आपका ज्यादा चले, ज्यादा आपको समझ में आए, और एक शांत दिमाग आपको ज्यादा दूर तक लेके जाएगा रादर दैन दौड़ भाग करने वाला, ठीक है। तो ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने आप को, अपनी एनर्जीज को कंजर्व करना है। हो सकता है आपको ये भी लगे, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप लव में, रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब वगैरह में हो, कहीं पे भी आपको ये एक चीज लगेगी कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, यू आर गिविंग टू मच, बट इन रिटर्न आपको थोड़ा कम मिल रहा है, आपको उस हिसाब से चीजें नहीं मिल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम्स हो, आपको लग रहा हो कि आप बहुत दे रहे हो और पार्टनर आपका नहीं दे रहा। जॉब में आपको लग रहा हो कि मैं तो बहुत काम करूं, कंपनी मुझे इतना पैसा नहीं दे रही। बिजनेस में आपको लगेगा कि मैं तो बहुत एफर्ट कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें होंगी एंड दिस विल मेक यू एंग्री। कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आपका अलग अलग चीजों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रूपों में बाहर निकलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, शांति का दान पहले लेना है। पहले ही मैंने बताया कि आपको अपना दिमाग शांत रखना है, मेडिटेशन करना है, फोकस अच्छा करना है। ये टाइम थोड़ा प्लान करने का, थोड़ा रुक के प्लान कीजिए कि आगे क्या करना है, स्ट्रैटेजी लगाइए। हो सकता है कुछ पास्ट में मिस्टेक्स करी हो, इसीलिए कुछ प्लान्स आपके स्क्रैप हुए, तो वो पास्ट के मिस्टेक कैसे हम अब अवॉइड कर सकते हैं, हाउ टू मेक बेटर प्लान्स, हाउ टू मेक समथिंग वर्क नाउ, इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। रेमेडी आपके लिए अगर मैं बताऊं तो, जो भी आप काम करें, हो सकता है कोई हॉबी वगैरह आप करें या अपना काम भी करते तो भी ठीक है, बट अगर काम में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें नहीं है तो आप कोई हॉबी कर सकते हैं, जैसे कि डांस, आर्ट्स, सिंगिंग, व्हाटएवर। जो भी आप करें ना, इसमें जैसे एक रूपता आ जाती है कि डांस ऐसे कि डांस और डांसर एक हो जाए, सिंगिंग ऐसे कि सिंगर और सिंगिंग एक हो जाए, मतलब बिल्कुल जो डूअर एंड डीड का जो फर्क है ना वो खत्म हो जाए, डूअर एंड डीड दोनों एक ही हो जाए। इस तरह से कुछ अगर करेंगे तो जो कार्मिक ब्लॉकेज है ना, कार्मिक ब्लॉकेज, वो आपका बहुत अच्छी तरीके से साफ होगा। थोड़ा सा भारी है कि डूअर एंड डीड एक हो जाना, यानी आप और आपका काम एक हो जाना, यानी आपने इतना शिद्दत से काम करना कि आप और आपका काम एक हो जाए, पता ही ना चले, एफर्टलेस लगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ डांसर्स होते हैं वो एफर्टलेस होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं वो एफर्टलेस होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगता है बस फ्लो हो रही है चीजें। वो लेवल ऑफ मास्टरी लानी है। जर्नलिंग करनी है। दूसरी रेमेडी आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, जर्नलिंग करना है।
जर्नलिंग, लिखिए क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, जो भी है लिखिए। रोज लिखेंगे बहुत फायदा होगा। एफर्मेशन आपके लिए, क्योंकि आपके लिए दो बार गिल्ट का कार्ड है, तो मैं गिल्ट का एफर्मेशन आपको दूंगा ताकि गिल्ट कम हो, या गिल्ट अगर हो तो आप उसे रिलीज कर पाए। तो आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ये आपने एफर्मेशन लिखना है। कैसे? रात को और सुबह सुबह, मतलब सुबह उठने के तुरंत बाद, रात को सोने के तुरंत पहले 10 से 11 बार कम से कम, मैं तो बोलूंगा कि 11 बार आप लिखें या पढ़ें। तो 11 बार 2 बार आपको पढ़ना है दिन में। जैसे ही और जितना आप पढ़ते रहेंगे कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट्स होगा, कहीं ना कहीं कुछ जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होंगे, एंड आपको दिखेगा कि 30 to 45 डेज में थोड़ा चेंज सच में आ रहा है। कहीं ना कहीं माइंडसेट बदल रहा है, दिमाग में हल्कापन लग रहा है। जो अभी तक परेशान रहते थे वो परेशानी कम हो गई। ये सब चीज़ें आप महसूस ज़रूर से करेंगे। बाकी अगर आपको थोड़ा सा, देखो अभी सावन आ रहा है, तो सावन में आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और माइंड में शांति महसूस होगी। तो ये सब करें और हमें बताएं, कमेंट्स में बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ, किस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, कौन सी रेमेडी आपके लिए अच्छी काम की, और अगर कुछ मिरेकल होता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस चैनल को हमारे बांटें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आपके लाते रहते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों से, जैसे आपका जो भी नंबर हो, जो भी मूलांक हो, उस मूलांक के हमने सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको टैरो में इंटरेस्ट है तो टैरो के बिगिनर सीरीज है, बहुत ही इजी तरीके से किसी को भी समझ में आ जाए इस तरीके से हमने सिखाया हुआ है। ट्राई करें, देखो वीडियोस, एंजॉय करो, लर्न करो, ग्रो करो, इवॉल्व करो। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।